सरकार को एग्जाम देने से पीछे क्यों हट रहे हैं? एग्जाम देने का एक तरीका होता है। एग्जाम हमसे लीजिए ना जी, हमको बनाइए, एडीएम बनाइए। नहीं सुनिए ना, छोड़िए, हमको एडीएम बनाइए। हम शिक्षक हैं, हमारी ये शिक्षक जो जितने हैं 4 लाख शिक्षक हैं उसमें एडीएम बनाए, वीडियो बनाए, कार्यपालक बनाए। 17 वर्षों से क्या जनता को मूर्ख बना रहे थे? जो बच्चे थे जिनको कि आज भी हम लोगों ने पढ़ाया, जो जज कलेक्टर और डीएम बन करके बैठा हुआ है, क्या उनके साथ हम लोगों ने छल किया है? पार्टी के नेता है, उनके कार्यकर्ता कम से कम 25 लाख अगर घर से एक ईंट ले जाएंगे, विधानसभा को पूरा बढ़िया। जीवन कुमार एमएलसी उनके साथ संघर्ष में खड़ा है और हमारी पार्टी के लोग भी पूरी समर्थन में खड़े हो गए हैं, जान लीजिए। कि ये जो धरना लगातार शिक्षक दे रहे हैं अपना मांग को लेकर, क्या ये मांगे पूरी होगी? 100% पूरी होगी। हमारे शिक्षक जब भी आंदोलन हुआ है हमारा, तो सरकार झुका है। हम 4 लाख की संख्या में है, 40 लाख वोट प्रभावित करेंगे। और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं इतिहास के दूसरे मोहम्मद बिन तुगलक हैं, अपने ही निर्णय को नहीं मान रहे हैं। नियमावली जो उन्होंने बनाया है, करीब 6 बार नियमावली चेंज कर चुके हैं। और 23 जो नियमावली है एकदम काला कानून है। और हमारे पूरा बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ जो जमाल रोड पटना का शीर्ष नेतृत्व है, पूरा विरोध पर है। और हम लोग एकदम पक्ष करेंगे। अगर सरकार नहीं सुनोगी तो हम लोग भी 2024 और 2025 बिहार सरकार का मानना है कि जो शिक्षक जितने भी नियोजित शिक्षक है कहीं ना कहीं वो अनपढ़ गवार है, इसीलिए तो बीपीएससी का एग्जाम ले रही है। नहीं सुनिए, बीपीएससी नहीं, जो जिस समय पहली नियमावली बनी थी तो डिग्री लॉ और ये सर्टिफिकेट लॉ नौकरी पर, उसमें भी मेरिट पर ही हुआ है, ऐसा नहीं है। और इसके बाद दक्षता परीक्षा हुआ, दक्षता परीक्षा के बाद सीटेट स्टेट। बिहार ही एक ऐसा पहला राज्य है जहाँ सीटेट स्टेट के बाद ही लोग ये ज्वाइन किए हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अगर मैं तो कहता हूँ कि हमारे जो उप मुख्यमंत्री है जिन्होंने ये किया है, अगर वो भी मैट्रिक की परीक्षा में बैठकर पास हो जाए तो हम लोग रिजाइन मार देंगे। अच्छा, क्या उम्मीदें है कि ये नियमावली जो वापस झुकने जा रही है, सरकार झुकने जा रही है। हम लोग 2015 का हड़ताल, 2017 का हड़ताल, 2020 का हड़ताल, जब भी हड़ताल हुआ है सरकार झुकी है। सरकार लोकतंत्र में बहुमत ये देखा जाता है, तो वोट की राजनीति से सरकार डरती है। निश्चित सरकार डर रही है। हमारे 4 लाख शिक्षक नहीं है, 40 लाख वोट प्रभावित करेंगे आगामी चुनाव में। सर ये बताइए कि जो ये नियमावली है इसमें गलत कहाँ है कि इतना शिक्षक धरना पर बैठे हुए हैं? ये पूरे टोटल जो है ये गलत ही है, ठीक ना? गलत है। जो भी शिक्षक है वो 8 बीपीएससी पढ़ना मतलब परीक्षा देना, यानी 12 घंटा तैयारी करना। शिक्षक कितना घंटा स्कूल में रहते हैं? 8 घंटा रहते हैं। 1 घंटा जाना, 1 घंटा आना, ये पूरा समय बर्बाद। और बच्चा पैदा हो गया, वो बच्चा के देख रेख परिवार अपना पालन पोषण करेगा। कि बीपीएससी तैयारी करने मतलब दिल्ली, पटना, बम्बे कहीं जाकर तैयारी करेगा तब ना होगा कि 8 घंटा वो बीपीएससी के पढ़ाता है बच्चा टीचर, बीपीएससी की तो पढ़ाता नहीं है। सरकार से संदेश पूरा बढ़िया से भेज दीजिए कि 4 लाख शिक्षक हैं और उनके परिवार भी 4 लाख हो गया। और जो विपक्षी पार्टी के नेता है, उनके कार्यकर्ता कम से कम 25 लाख अगर घर से एक ईंट ले जाएंगे, विधानसभा को पूरा बढ़िया से घेर देंगे 25 लाख ईंट से, ठीक ना? ये सरकार को एग्जाम देने से पीछे क्यों हट रहे हैं? एग्जाम देने का एक तरीका होता है। एग्जाम हमसे लीजिए ना जी, हमको बनाइए, एडीएम बनाइए। नहीं सुनिए ना, छोड़िए, हमको एडीएम बनाइए। हम शिक्षक हैं, हमारी ये शिक्षक जो जितने हैं 4 लाख शिक्षक हैं उसमें एडीएम बनाए, वीडियो बनाए, कार्यपालक बनाए, जितने बनाना है वो बनाए। शिक्षक नहीं बनाए। शिक्षक से हम परीक्षा देने से नहीं भागते हैं, हमें एडीएम बनाए। हम शिक्षक क्यों परीक्षा देंगे? हम तो शिक्षक का ऑलरेडी नौकरी में। बिहार में एक अच्छा शिक्षा बच्चों को मिलेगा। शिक्षा का हमें हाई एजुकेटेड शिक्षक रहेंगे तभी तो अच्छा शिक्षा मिलेगा। अच्छा, क्या इतना देर से बुर्बक बना रहा था क्या सरकार? बिहार सर की क्या नाम है ये? सरकार क्या? सरकार हमको बुर्बक बना रही है, आपको बना रही है। पत्रकारिता को भी बुर्बक बना रही है सरकार। रोज मैसेज नए भेज रही है कि शिक्षक को बताइए, शिक्षक को बताइए। अरे शिक्षक को हमको शिक्षक कहिए है, आप उसको कहिए ना कि आप इनको शिक्षकों से सिलेक्शन करके आप एडीएम बनाइए, कार्यपालक बनाइए, जो भी मजिस्ट्रेट बनाइए। अब शिक्षक का क्या बनाना है? शिक्षक तो खुद है। शिक्षक नहीं कि उसी पद पे है और उसी पद पर एग्जाम देने के लिए कह रही सरकार ना कि 10 बरिस उसको छुट्टी दी जाएगी। तो ये परमानेंट 10 बरिस छूट जाएगी, 52 बरिस पर मतलब कि उसको दिया जाएगा ना परीक्षा देने के लिए बीपीएससी के लिए, कि 40 बरिस पर ही खत्म हो जाएगा। 12 बरिस उसको नियमावली होना चाहिए कि 12 बरिस तक, 52 बरिस तक वो विद्यार्थी परीक्षा दे सकता है ऐसा नियम नहीं ना है। हर कैटेगरी के लोग 52 बरिस तक नहीं परीक्षा दे सकते हैं। ये खाली शिक्षक में क्यों है?
नियम बनता है, परमानेंट बनता है। आज ही बनिया काली सेट नहीं हो जाता कि आज बनाया काल सेट हो गए हैं, ऐसे कहीं नहीं होता है। उनको भी परीक्षा अगर आईएएस के लिए अगर बैठे हैं, क्या उनसे जो लोग आईएएस बने हुए हैं अभी, डीएम या जो कलेक्टर अभी बन के हुए, फिर दोबारा उनसे अगर परीक्षा ली जाए तो क्या वो उस परीक्षा को पास कर पाएंगे? हम परीक्षा से नहीं डरते हैं। ये बताइए कि आप पिछले 17 वर्षों से क्या जनता को मूर्ख बना रहे थे? जो बच्चे थे जिनको कि आज भी हम लोगों ने पढ़ाया, जो जज कलेक्टर और डीएम बन करके बैठा हुआ है, क्या उनके साथ हम लोगों ने छल किया है? क्या हम पढ़ा नहीं पा रहे थे? जब नहीं पढ़ा पा रहे थे तो आपने उसी दिन क्यों इस नियुक्ति को किया? आप वहीं रद्द कर दिए होते, फिर दोबारा आज नियुक्ति की जरूरत क्या थी? फिर उन्हीं से परीक्षा दिलवा रहे हैं जो जज कलेक्टर न जाने कितने एमबीबीएस डॉक्टर्स पैदा कर चुके हैं, कितने सीए पैदा किए हैं, उसके बावजूद भी आप चाहते हैं कि उन्हीं से फिर परीक्षा लीजिए। क्या मतलब है? मजाक बना करके रखा हुआ है आपने। आप भी क्या फिर से अपने बैकडोर से आप जाते हैं? आप कभी भी अगर हो तो आ जाइए आप भी परीक्षा देने के लिए। आपकी परीक्षा क्या है? आप विधानसभा में डायरेक्ट जो है वो चुनाव से आकर कर जीत कर दिखा दीजिए। जितने भी मुख्य नेता हैं, कोई भी किसी को भी मैं बोल रहा हूं कि सामने से आकर के दिखाइए। आप बैकडोर से अपने आप को अपना सुरक्षित सीट बना करके भीतर से घुस जाते हैं और हमारे लिए कहते हैं कि रोज रोज परीक्षा, एक परीक्षा देने के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, रोज परीक्षा ही दें। कितनी परीक्षा? नो मोर एग्जामिनेशंस एट ऑल। हम कोई परीक्षा नहीं देने जा रहे हैं, हम आगे कोई परीक्षा नहीं देंगे। जो ये नियमावली आया है 2023 में, इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं सर? देखिए, मैं अनुमंडल सचिव BSTA बक्सर लक्ष्मण सिंह, मेरा ये परिचय है। और मैं ये मानता हूँ कि जो भी स्थितियाँ उत्पन्न हुई है, सरकार के द्वारा जो भी शिक्षकों को समस्या ग्रसित कर दिया गया है, या अध्यापक नियमावली 2023 के द्वारा या पहले की नियमावलियों के द्वारा, इसमें कहीं भी दोषी नीतीश कुमार नहीं है। इसमें नीतीश कुमार कहीं दोषी नहीं है। इसका सारा दोष भाजपा और आरजेडी को है। भाजपा और आरजेडी को ही इस सबसे सारा दोष है। नीतीश कुमार को तो यही दो लोग हिलाते डुलाते रहते हैं। कभी हम बोलने रहे हैं तो बोलने दीजिए, बोलिए। और भाजपा और आरजेडी दोनों अपना दरवाज़ा खोलकर तैयार रहती है कि कब नीतीश बाबू आ जाए हमारे यहाँ। अभी नीतीश बाबू खराब हैं, भाजपा कह रही है कि नीतीश बाबू ये क्लियर कीजिए, ये क्लियर। अभी वर्तमान सरकार जदयू की है, आप आरोप आरजेडी और बीजेपी पे लगा रहे हैं, तो ये नियमावली किसकी सरकार में आई थी? देखिए, ये इस नियमावली से भी गलत नियमावली भाजपा समर्थित एनडीए की सरकार में आई थी। 2006, 9, 12 इत्यादि ये सब भाजपा समर्थित 15-16 वर्ष का काल है। 16 वर्ष तक शोषण हुआ है भाजपा समर्थित एनडीए सरकार के द्वारा। अब 1 साल से शोषण हो रहा है आरजेडी समर्थित नीतीश बाबू के द्वारा। तो नीतीश बाबू मेरे ख्याल से कहीं दोषी नहीं है। ये दोनों दोष भाजपा और आरजेडी को है। बाकी शिक्षक जो है भाजपा के साथ नीतीश जी को टारगेट कर रहे हैं। जब भाजपा के साथ नीतीश कुमार जाते हैं तो भाजपा शिक्षकों के विरुद्ध हो जाती है, कुछ करने नहीं देती है शिक्षकों के हित में। जब आरजेडी के साथ आ जाते हैं तो आरजेडी शिक्षकों के हित में कुछ करने नहीं देता है। इसलिए हम कहीं भी नीतीश कुमार को शिक्षक विरोधी नहीं मानते हैं। हम यही दोनों पार्टियों के शिक्षक विरोधी मानते हैं, भाजपा और आरजेडी को। क्या ये नियमावली सही है या गलत है? ये नियमावली पूरी तरह से सही है। ये काला कानून है, अध्यापकों और शिक्षकों को अपमानित करने का काम सही है, फिर कह रहे हैं कि काला कानून है। हाँ, नियमावली को कहाँ हम सही कर रहे हैं? नियमावली बिल्कुल गलत है, नियमावली सही नहीं है। नीतीश कुमार गलत सही है। सर, आप किस नज़र से देख रहे हैं इसको? छोड़िए, मैं इस नज़रिए से देख रहा हूँ कि देखिए, सारी व्यवस्था जो है शिक्षा की व्यवस्था, ये नीतीश कुमार ने चौपट किया है। नीतीश कुमार ही जो है शिक्षा को लेकर कोई प्लानिंग नहीं बनाए हैं कि किस तरह जो है इसका विकास किया जाए। उनका नियत में खोट है, वो शिक्षकों को पैसा नहीं देना चाहते हैं। जबकि शिक्षक जो है यहाँ PhD किए हुए और हाई क्वालिफाइड लोग भरे हुए हैं और अपनी सेवा देते हैं, और तभी जो है रिजल्ट इतना अच्छा आता है। आप देख लीजिए पहले से कितना रिजल्ट जो है बिहार का बच्चों और बच्चियों द्वारा लाया जा रहा है, क्या बिना पढ़ाए हुए मिल रहा है। लेकिन नीतीश कुमार शिक्षकों का हक मारने का काम कर रहे हैं, और ये नियमावली जो है काला कानून है। हक नहीं मार रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम हाई एजुकेटेड शिक्षक को बहाल करेंगे तभी बिहार में अच्छा शिक्षा मिलेगा। और बताइए कि मैं MA BEd हूँ और हमारे साथ बहुत साथी जो है PhD किए हुए हैं, क्या इससे भी कोई हाई क्वालिफाइड कोई शिक्षक होता है? तब BPSC के एग्जाम में बैठी है। हम BPSC के समानांतर एग्जाम में बैठे हुए हैं, स्टेट से हम आए हुए हैं। क्या स्टेट पर आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इसका मतलब कि आपने जो है जानबूझकर या तो बहुत कमजोर एग्जाम लिया होगा, तो कमजोर एग्जाम लिया होगा तो इसका मतलब कि गलत शिक्षकों का बहाली किया होगा। उस समय भी हम लोग ने एग्जाम दिया था, वो कड़ा क्वेश्चन था। उस समय भी रिजल्ट आपको मैं बता दूं, प्राथमिक का रिजल्ट उस समय 3% था और 25% माध्यमिक का रिजल्ट था, जबकि स्टेट द्वारा हुआ था। तो कतई हम लोग जो है ना BPSC से कम। ये नियमावली सही है या गलत है? ये नियमावली बिल्कुल गलत है। हम सेवा दिए हैं,
8-9 साल 15 साल जो सेवा दिए हैं, क्या उनका हक नहीं बनता है कि उनको राज्यकर्मी का दिया जाए? राज्यकर्मी के दर्जा पाने के लिए हम नहीं हैं। एक पुलिस बहाली होता है, पुलिस पर और प्रमोशन पाते पाते दरोगा तक चला जाता है, हमारा कोई प्रमोशन नहीं, हम राज्यकर्मी नहीं बन सकते। नीतीश कुमार जी का क्या संदेश देना चाह रहे हैं? नीतीश कुमार को हम संदेश यही देना चाहते हैं कि हम शिक्षक हैं और आप शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से लाने के लिए शिक्षकों का इज्जत करना सीखिए। शिक्षक को सम्मान कीजिएगा तो राष्ट्र का सम्मान होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। और कुछ बोलेंगे? बोलिए सर। देखिए, ये जो नियमावली बनी है ये बिल्कुल ही एक तरह से ये नियमावली जो है एक लॉलीपॉप के समान है। ये बिल्कुल नियमावली जो है एक काला कानून है, इसमें कुछ है नहीं। मान लीजिए कि इसके पीछे ही देखा जाए कि परीक्षा लोग दिए, जो हेडमास्टर का परीक्षा लिया गया था प्रधानाध्यापक का, उसमें माइनस मार्किंग भी रखा गया था। उसमें कितना रिजल्ट हुआ? 421 रिजल्ट हुआ। अब फिर भी उन लोगों को कौन सा वेतनमान मिल रहा है? आप परीक्षा लेते हैं बीपीएससी से, लेकिन फिर भी आप 9300 का स्केल दीजिए, लेकिन वही चाइनीज वेतनमान आप दे रहे हैं। तो परीक्षा आप कर रहे हैं, कितना परीक्षा लीजिएगा शिक्षकों से? हम लोग एस्टेट दिए, बीटेट दिए, सीटेट भी एग्जाम पास करके क्वालिफाई किए, और फिर आप परीक्षा लेना चाहते हैं बीपीएससी से। मान लीजिए कि मेरा सर्विस 8 ही साल है, तो मैं क्या परीक्षा अपने दूंगा कि अपने बाल बच्चा को परीक्षा दिलवाऊंगा? कितना खराब लगेगा अगर एक साथ हम लोग बैठेंगे एग्जाम हॉल में। तो यही है नियमावली जो है, इस नियमावली की मैं घोर निंदा करता हूं, और इस नियमावली के माध्यम से मैं तेजस्वी जी को और नीतीश जी को ये याद दिलाना चाहता हूं कि तेजस्वी जी जो आप पिछले चुनाव में जो वादा किए थे, समान काम समान वेतन, और साथ ही शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा जो है मेरी पहली कलम से होगा, इसको आप कम से कम ध्यान में रख के इसको कम से कम देने का कष्ट करें। चलिए, बहुत बढ़िया। अभी हम बक्सर के कमलदह पोखरा में थे। यहाँ पर काफ़ी शिक्षक धरना पर लगातार 22 तारीख से खड़े हुए हैं, और लगातार जब तक इन लोग का मांगे पूरी नहीं होगा तब तक ये लोग धरना पर बैठेंगे। बाकी इस वीडियो को आप लोग किस नज़रिए से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।